ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में सभा पर्व एपिसोड संख्या 71। अभी तक आपने सुना युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाकर उसे धृतराष्ट्र खेलने के लिए उत्साहित करते हैं और उनकी पराजय हो जाती है। अब कथा आगे। आज की कथा होगी द्रौपदी का चीरहरण। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, अब दुर्योधन ने विदुर जी को पुकार कर कहा कि हे विदुर जी, तुम यहां आओ और पांडवों की प्रियतमा सुंदरी द्रौपदी को शीघ्र यहां ले आओ। वह अभागिनी यहां आकर हमारे महल में झाड़ू लगावे और दासियों के साथ रहे। विदुर जी ने कहा, मूर्ख, तुझे पता नहीं कि तू फांसी में लटक रहा है और मरने वाला ही है, तभी तो तेरे मुंह से ऐसी बातें निकल रहा है। परंतु यह मूर्ख मेरी हितकारी बात नहीं मानेगा। इसका लोभ बढ़ता ही जा रहा है। इससे निश्चय होता है कि शीघ्र ही कौरवों के सर्वस्व नाश का हेतु भयंकर विध्वंस होने वाला है। दुर्योधन ने दुशासन से कहा, भाई, तुम स्वयं जाकर द्रौपदी को पकड़ लाओ। ये हारे हुए पांडव तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बड़े भाई की आज्ञा सुनते ही दुशासन पांडवों के निवास स्थान में जाकर द्रौपदी से बोला, कृष्णे, तू चल, हमने तुझे जीत लिया है, अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन को देख। तब द्रौपदी ने धीरे से कहा, अरे मूढ़ दुरात्मा दुशासन, मैं रजस्वाला हूं, एक ही वस्त्र पहनी हूं, ऐसी अवस्था में मुझे वहां ले जाना अनुचित है। दुशासन ने द्रौपदी की बात पर कुछ भी ध्यान न देकर केशों को और भी जोर से पकड़ा और बोला, द्रुपद की बेटी, तू रजस्वाला हो या एक वस्त्रा, हमने तुझे जुए में जीता है, तू हमारी दासी है, अब तुझे हमारी दासियों में ही रहना पड़ेगा। दुशासन ने द्रौपदी को सभा में घसीट लाया। उस समय पांडवों को जैसा दुख हुआ वैसा तो संपूर्ण राज, धर्म और श्रेष्ठ रत्नों के छिन जाने पर भी नहीं हुआ था। अब कर्ण ने दुशासन की ओर देखकर कहा, दुशासन, द्रौपदी तथा पांडवों के सारे वस्त्र उतार लो। दुशासन ने बलपूर्वक द्रौपदी का वस्त्र उतारने का प्रयत्न करने लगा। जिस समय दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचने लगा, द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे सच्चिदानंद स्वरूप, प्रेम धन, हे गोपी जनवल्लभ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं, क्या यह बात आपको मालूम नहीं है? हे नाथ, हे रमानाथ, हे वज्रनाथ, हे आर्तिनाशन जगन्नाथ, मैं कर्मों के समुद्र में डूब रही हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप महायोगी हैं, आप स्वरूप एवं सबके जीवन दाता हैं। गोविंद, मैं कौरवों से घिरकर बड़े संकट में पड़ गई हूं, आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में तन्मय होकर मुंह ढककर रोने लगी। उसकी आर्त पुकार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। उनका हृदय करुणा से भराया। भक्त वत्सल प्रभु प्रेम परवश होकर द्वारका की सेज, भोजन और लक्ष्मी जी को भूल गए और दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास पहुंच गए। उस समय द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए हे कृष्ण, हे विष्णु, हे हरे इस प्रकार पुकार पुकार कर छटपटा रही थी। धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से वहां आकर बहुत से सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को सुरक्षित कर दिया। दुरात्मा दुशासन वस्त्रों को जितना ही खींचता उतने ही वस्त्रों की बढ़ती होती जाती। इस प्रकार रंग बिरंगे बहुत से वस्त्रों का ढेर लग गया। धन्य है, धर्म की महिमा अद्भुत है, श्री कृष्ण की कृपा और निर्वचनीय है। चारों ओर सभा में हलचल मच गई। यह अद्भुत घटना देखकर सभी सभासद स्पष्ट रूप से दुशासन को धिक्कारने और द्रौपदी को प्रशंसा करने लगे। उस समय भीमसेन के दोनों होठ क्रोध से कांप रहे थे। उन्होंने भरी सभा में हाथ से हाथ मलकर गरजते हुए शपथ ली, देश देशांतर के नरपतिगण, ध्यान से मेरी बात सुने। मैं शपथ खाकर कहता हूं कि रणभूमि में भड़क कुल कलंक पापी दुरात्मा दुशासन की छाती फाड़ डालूंगा और उसके गरम गरम खून पीऊंगा। भीमसेन की भीषण प्रतिज्ञा सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सभी सभासद भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की और दुशासन की निंदा करने लगे। अब तक दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचते खींचते थक गया था।
वस्त्रों का ढेर लग गया और वह अपनी असमर्थता पर खींचकर लज्जा के मारे बैठ गया। तब कर्ण ने दुशासन से कहा, भाई दुशासन, इस दासी द्रौपदी को घर ले जाओ। कर्ण की आज्ञा पाते ही दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को घसीटने लगा। वह लज्जावश कांपने लगी और पांडवों की ओर देखकर बोली, पहले जब महल में मुझे वायु छू जाया करती थी तब पांडवों से सहन नहीं होता था। आज यह दुरात्मा भरी सभा में मुझे घसीट रहा है, पर वे शांत भाव से बैठे सह रहे हैं। मैं कौरवों की पुत्री के समान पुत्र वधू हूं, पर वे मुझे इस क्लेश में पड़ी देखकर चू तक नहीं करते। यही समय का फेर है, इससे अधिक दयनीय बात और क्या होगी। मैं आज बड़ी सभा में घसीटी जा रही हूं। आज राजाओं का धर्म कहाँ गया। धर्मपरायणा स्त्री को इस प्रकार सभा में लाकर कौरवों ने अपना सनातन धर्म नष्ट किया है। मैं पांडवों की सहधर्मिणी, धृष्टद्युम्न की बहन और श्री कृष्ण की कृपा पात्र हूं। हाय, न जाने क्यों आज मेरी दुर्दशा की जा रही है। कौरवों, मैं धर्मराज की पत्नी और छत्राणी हूं। तुम मुझे दासी बनाओ चाहे अदासी, जो कहो करूंगी, परंतु यह दुशासन कौरवों की कृति में कलंक कालीमा लगाकर मुझे जो दुख दे रहा है उसे मैं सह नहीं सकती। तुम लोग मुझे जीती हुई समझते हो या नहीं, स्पष्ट बतला दो, मैं वैसा ही करूंगी। जब भीमसेन बहुत ही गुस्से में हो रहे थे तब युधिष्ठिर ने भीमसेन को शांत किया। अब वे अपने ताऊ धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज आज्ञा कीजिए, अब हम क्या करें, आप हमारे मालिक हैं। तब धृतराष्ट्र ने कहा, अजात शत्रु युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो, आनंद से रहो। तुम अपना सब धन लेकर लौट जाओ और अपने राज्य का पालन करो। अब तुम मुझ बूढ़े ताऊ धृतराष्ट्र और माता गांधारी की ओर देखकर दुर्योधन का दुर्व्यवहार भूल जाओ। तुम्हारे जैसा शासक और विदुर जैसा मंत्री पाकर कुरुवंश धन्य हो गया है। तुम में धर्म है, अर्जुन में धीरता है, भीमसेन में पराक्रम है और नकुल सहदेव में विशुद्ध गुरु सेवा का भाव है। धर्मराज, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम खांडवप्रस्थ जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी नम्रता से शिष्टाचार के साथ प्रजाचक्षु धृतराष्ट्र की अनुमति प्राप्त करके अपने भाई, बंधु एवं इष्ट मित्रों के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपसे शीघ्र मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।